Hello guys, I'm Augustine from Fred Fire Music Academy. I'm a professional musician and I'm teaching music from last 15 years. So अब हम बात करते हैं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ और आगे भी हम काफ़ी सारे वीडियोस में बात करेंगे और कैसे गिटार बजाना है, कैसे इम्प्रूव करना है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको कोई फास्टेस्ट वे ऑफ प्लेइंग नहीं सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप काफ़ी सारे वीडियोस देखते होंगे जहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्टर बात करते हैं कि उनका कोई मेथड है जिससे कि यू कैन लर्न वेरी फास्ट, लाइक बहुत जल्दी, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास ऐसा कोई भी सीक्रेट फार्मूला नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी एंड मैं बहुत सालों से बजा रहा हूँ। तो मैं आपको, अपनी ऑडियंस को, मैं कोई भी किसी भी टाइप का धोखा नहीं देना चाहता हूँ और आपको जस्ट फॉर व्यूज़ या फिर कि आप मेरा प्लान या फिर मेरा कोर्स परचेज कर लें। पता नहीं होता होगा उनके पास में, बट मेरे को ऐसा कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है। जो मैं सिखाऊंगा इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। सिंपल, जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आपको गाड़ी में बैठ के ड्राइव करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप बेटर होंगे। दिस इज एज सिंपल। तो यही मेरा फॉर्मूला रहेगा कि आपके पास गिटार होना चाहिए और आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। अब वो प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस करना है। आप 15 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप 10 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप 5 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर यू। एक दिन के अंदर वो 1 घंटा भी हो सकता है, वो 10 मिनट भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी आप दे सकते हैं। मेरा मेन पर्पस रहेगा कि आपके लिए मैं ये कोर्स कैसे इंजॉयबल बना सकता हूँ, आपको इसमें मजा आए, इसमें आप अपनी प्रोग्रेस देख सके। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और जिस तरह से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो हमारे अलग अलग सीरीज होंगी। फर्स्ट होगा हमारा बिगिनर वाला। बिगिनर वाले के अंदर हम कुछ टेक्निक्स पे वर्क करेंगे, उन टेक्निक्स के बेस पे हम गाने सीखेंगे। फिर उसी तरह हम इंटरमीडिएट फेज में जाएंगे, उसके अंदर हम थोड़े थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद में हम उनके बेस पे कुछ गानों को बजाएंगे। फिर हमारा एडवांस वाला फेज आएगा, सेम चीज़ चलेगी। उसके अंदर हम कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स और थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखेंगे और फिर उसके बेस पे हम गाने बजाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये होगा, एक छोटा बिगिनर कोर्स होगा और ऐसे मल्टीपल बिगिनर कोर्सेज हम डालेंगे। एक बिगिनर कोर्स नहीं होगा। एक बिगिनर कोर्स में हम 3 गाने करेंगे, फिर उसके बाद हम मल्टीपल सॉन्ग्स करेंगे, फिर सेम टाइम पे एक इंटरमीडिएट वाला चलेगा, फिर एक एडवांस वाला चलेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ चीज़ें मेरी ना समझ में आए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप समझ लीजिए ये एक बुक है। जैसे बुक में एक इंट्रोडक्शन होता है जिसके बारे में ऑथर बताते हैं कि आगे आप क्या करेंगे, क्या इन्फ्लुएंस क्या उनको ये बुक लिखने में। तो उसी तरीके से जो ये मेरा वीडियो है, अभी आप समझ लीजिए कि आगे मैं क्या करवाने वाला हूँ और इसका क्या पर्पस है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं कि क्या करना है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं आगे। सबसे पहली चीज़ हमारी जो होगी वो कि आपके पास गिटार होना चाहिए। एंड माई सजेशन वुड बी कि यू शुड हैव अ डिसेंट गिटार। जैसे कि काफ़ी लोग बहुत सस्ता गिटार खरीद लेते हैं, 1000 रुपये का, 1500-1600 रुपये वाला, विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है, वो पकड़ने में, होल्ड करने में इतना हार्ड होता है कि आप एक्चुअली में इंटरेस्ट लूज कर देंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसमें आपको प्रेस करना या फिर इंस्ट्रूमेंट को के बारे में कुछ भी बताया जाए तो वो उसमें से निकल कर आ सके वो चीज़, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ नहीं हो पाएगी तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। माइंड क्लियर इन द सेंस दैट you should be prepared कि yes, I am ready to play, I want to learn music।
ये आपको क्लियर होना चाहिए। बट ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, कभी हमारे अंदर वो मोटिवेशन रहेगा, कभी नहीं रहेगा, तो आपको मोटिवेट करना है एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मोटिवेट यू इन बिटवीन। ठीक है। और आप जैसे वीडियोस देखेंगे म्यूजिक से रिलेटेड, गिटार से रिलेटेड, आप ये एक चीज नोटिस करेंगे कि आपको बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस को छोड़ के वीडियोस ही देखते रहते हैं कि, और उसमें एक टैगलाइन यूज करी होती है, कीवर्ड यूज करी होती है, फास्टेस्ट वे, बेस्ट वे। मैं ही बोलूंगा, चाहे मेरी वीडियो हो चाहे किसी की वीडियो हो, अगर वो आपके लिए काम कर रही है तो आप प्लीज उसको फॉलो करिए, उस चीज को करिए। और अपना, मेरा मेन पर्पस है कि आप इम्प्रूव करें, चाहे मेरी वीडियो से इम्प्रूव करें चाहे किसी और की वीडियो से इम्प्रूव करें, बट आप इम्प्रूव करें। यू शुड बी अ बेटर म्यूजिशियन, बेटर गिटारिस्ट एट द एंड। ठीक है। सो सबसे पहली बात होगी आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, दूसरी चीज आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और तीसरी चीज है कि हम जब, अगर आप बिगिनर, आपने कभी गिटार नहीं बजाया, तो हम कोई बात नहीं करते हैं, गिटार को लेके बैठ जाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि गिटार को किस तरह से लेके बैठना होता है, गिटार्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड से आप क्या बजा रहे होते हो, क्या एरिया कवर करते हो, और राइट हैंड से आप किस चीज को होल्ड करते हो, कैसे बजाते हो। तो हमारी सेकंड वीडियो गिटार के एनाटॉमी के बारे में, एनाटॉमी मींस गिटार के पार्ट्स के बारे में होगी, और दूसरी गिटार को किस तरह से लेके बैठना है। ये बहुत अंडररेटेड चीज है कि गिटार को किस तरह से लेके बैठना है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं गिटार को किस तरह से होल्ड करना। अगर आपको एक राइट पोजीशन मिल जाए गिटार को लेके बैठने की, आप जानते नहीं है कि आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और आप एक्चुअली इम्प्रूव बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। आई होप थोड़ी बाहर से साउंड आ रही होगी, आई होप आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी, तो मेरी आवाज आपको लाउड एंड क्लियर हो, आई होप। ठीक है, अभी पता चलेगा, देखते हैं व्हेन आई विल एडिट माय वीडियो। एनीवेज, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड वीडियो इन विच वी विल टॉक अबाउट हाउ टू होल्ड द गिटार, और गिटार के क्या पार्ट्स होते हैं। थर्ड में आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेस फॉर योर, स्पेसिफिकली फॉर योर राइट हैंड एंड देन फॉर योर लेफ्ट हैंड, एंड हाउ टू कोऑर्डिनेट बिटवीन दीज टू। और तीसरे में हम एक स्केल करेंगे जिसको हम क्रोमैटिक स्केल कहते हैं, जो हमारी अलाइनमेंट लेफ्ट हैंड फिंगर्स के लिए और राइट हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी उंगलियां कैसे प्रेस कर रही हैं गिटार के ऊपर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो फोर्थ क्लास होगी हमारी, उसमें हम एक गाना करेंगे, फिफ्थ क्लास में हम एक गाना करेंगे, और सिक्स्थ क्लास में हम एक गाना करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। और आपको किसी भी तरह का डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू से, मैं जेन्युइनली आपको चाहता हूँ कि आप म्यूजिक सीखें, आप गिटार सीखें, और मैं आपको कोई भी ऐसी टेम्पटिंग बात करके बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता कि सीक्रेट फॉर्मूला ये वो और शॉर्टकट्स। देयर आर नो शॉर्टकट्स, बाय द वे। यू नीड टू प्रैक्टिस, you need to sit with the guitar, and I want that you should enjoy that, accept that कि this is how it's gonna be। अगर इतने शॉर्टकट होता है, इतने कोई सीक्रेट होता, तो सभी कर रहे होते, इतना प्रॉब्लम ही नहीं होता। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।